तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट समझेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो यहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं जिस पर आपको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हर साल के एंड में इंटरेस्ट मिलने के बाद में आपके अकाउंट में जो अमाउंट होगा क्या वो अमाउंट किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, तो वो चीज भी मैं आपको क्वेश्चन में साथ में समझाऊंगा। देखो, आपने इनिशियली अपने बैंक अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं, 10,000 रुपीज, और जिस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% का। तो सबसे पहले हम पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला। तो हमने 8% ऑफ 10,000 निकाल लिया, 8/100 इंटू 10,000 विच इज 800 रुपीज। तो पहले साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 800 रुपीज का। तो पहले साल के एंड में आपके अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 10,000 तो आपने इनिशियली डिपॉजिट किया था प्लस 800 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिला। तो एक साल के बाद में आपके अकाउंट में कितना अमाउंट हो गया, 10,800 रुपीज। ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो किस अमाउंट पर मिलेगा, 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक साल के बाद में आपके अकाउंट में ये अमाउंट है, तो अब सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको इस अमाउंट पर मिलेगा, 10,800 रुपीज पे। तो हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला 8/100 ऑफ 10,800। तो 10,800 का आपने जब 8% निकाला तो कितना आ गया, 864 रुपीज। मतलब सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, 864 रुपीज। अब सेकेंड ईयर के एंड में आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, तो 10,800 तो पहले ही हो चुके थे और 864 रुपीज का इंटरेस्ट और मिल चुका है। तो 864 हम इसमें प्लस कर देंगे तो 2 साल के बाद में आपके अकाउंट में टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 11,664 रुपए, 11,664 रुपीज। अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर जो नंबर्स इन्वॉल्व है वो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हमने जमा किए थे, 10,000 रुपीज जमा किए थे। एक साल के बाद में वो अमाउंट बढ़ करके कितना हो गया, 10,800 रुपीज हो गया। और 2 साल के बाद में वो अमाउंट बढ़ करके कितना हो गया, 11,664 रुपए, 11,664 रुपीज। तो क्या ये नंबर्स एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें यदि ये चेक करना है कि एपी का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल करके देखते हैं। यदि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है मतलब एपी है, नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस आ रहा है 800 का। फिर हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस आ रहा है 864 रुपीज का। तो क्लियरली यहां पर हमें दिख रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एक एपी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ओके।